हेलो फ्रेंड्स, सुरेख फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 28 साइज प्रिंसेस और बोटनेक की पेपर कटिंग एकदम आसान तरीके से एक्सप्लेन करके वीडियो आपके साथ शेयर की है। पहले यहाँ पे मेजरमेंट समझ लेते। तैयार लेंथ 12 इंच है, शोल्डर 6 इंच है, आर्म होल 6 इंच है, चेस्ट 28 इंच है, वेस्ट 24 इंच है, नेक विड्थ 4 इंच है, नेक लेंथ 3.5 इंच है, स्लीव 5 इंच है और मोहरी 5 इंच है। यही मेजरमेंट लेके 28 साइज प्रिंसेस बोटनेक की पेपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया है। पेपर की बंद बाजू अपनी तरफ रखनी है और सामने की तरफ खुली बाजू। पेपर तो सेट किया, उसके ऊपर मेजरमेंट लेनी है। पेपर के ऊपर नीचे की साइड 1 इंच मार्किंग करनी है और वहीं पे एक लाइन ड्रॉ करना है। 1 इंच नीचे क्यों छोड़ना है? अपनी तैयार हाइट कितनी है? 12 इंच। उसमें 1 इंच प्लस किया, कितनी हो गई? 13 इंच। उससे 1 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना है ताकि अपने फ्रंट पार्ट प्रिंसेस को पफ रहता है। पफ के फुलाव के लिए 1 इंच बढ़ा के लेना है, नहीं तो प्रिंसेस को बिल्कुल ही पफ नहीं आएगा, इसलिए 1 इंच बढ़ा के लेना है। जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर नाप डालना है। तैयार हाइट कितनी है? 12 इंच। उसमें 1 इंच प्लस किया, हो गई 13 इंच। 1 इंच प्लस का क्या कारण है? आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाता है और आधा इंच कमर पट्टी की सिलाई में जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 इंच प्लस करना जरूरी है। इस जगह पे आई हुक मार्जिन के लिए आधा इंच छोड़ना है और उस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करके लेना है। यहाँ पे आई हुक की मार्किंग छोड़ के नाप लेना है। अपना पूरा शोल्डर कितना है? 11 इंच। उसका सीधा सीधा यहाँ पे हाफ करना है, तो कितना हुआ? 5.5 इंच। तो पहला मार्क 5.5 इंच पे दिया है और आधा इंच सिलाई मार्जिन का दिया है और उसमें गले की विड्थ 4 इंच ली है और यहाँ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके लेना है। इस जगह पे आर्म होल 6 इंच लिया है, तो 6 इंच पे एक मार्क दिया है और यहाँ भी नापेंगे 6 इंच है कि कैसे। शोल्डर का और यहाँ का बराबर आना चाहिए, नहीं तो बैक पार्ट के ऊपर फुलाव आ सकता है। और यहाँ आर्म होल की जगह पे एक लाइन ड्रॉ करके लेना है। चेस्ट का चौथा हिस्सा 7 इंच आया है, तो पहला मार्क 7 इंच पे दिया है और उसके आगे 1.5 इंच फिटिंग का दिया है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। ये मेजरमेंट ब्लाउज के ऊपर ली हुई है। बॉडी के ऊपर लिया तो किस तरीके से बढ़ाना है वो दिखाती। देखिए यहाँ पे अपनी सिलाई मार्जिन 1.5 इंच ली है, उसके आगे सिर्फ आधा इंच लेना है। ये हो गई बॉडी के ऊपर की मेजरमेंट। यहाँ पे कमर नापनी है, तो आई हुक की मार्किंग छोड़ के कमर नापनी है। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेना है 6 इंच और उसके आगे 1 इंच टक्स का लिया है और यहाँ पे फिटिंग का 1.5 इंच दिया है। यहाँ का और यहाँ का फिटिंग एक जैसा देना है और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। इसके बाद अभी गला नापना है, तो यहाँ पे गले की लंबाई 3.5 इंच ली है और उस जगह पे एक मार्क दिया है और वहीं से इस तरीके से एक बॉक्स बना के लिया है। इस जगह पे आप गले की लंबाई आधा इंच और बढ़ा सकते हैं और इससे आधा इंच कम भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे साइड का पेपर पहले कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गले की दूरी कितनी देनी है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क दिया है। आप 1.25 इंच भी दे सकते हैं।
और यहाँ पे इस तरीके से बोट नेक की शेप दी है। यहाँ पे आर्म होल की जगह पे अंदर की तरफ आधा इंच की मार्किंग करनी है और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। ये बोट नेक गला है। आर्म होल की जगह से गले की जगह तक बहुत डिस्टेंस रहता है और दोनों के बीच में झोल आ सकता है, इसलिए आर्म होल की जगह पे आधा इंच या पौना इंच अंदर लेना पड़ता है। और यहाँ इस तरीके से आर्म होल की शेप देनी है। ये फ्रंट आर्म होल की शेप है और बैक पार्ट के ऊपर बैक आर्म होल की शेप देनी है। अभी अपने को टक्स की विड्थ नापनी है। मैंने एक पुराना ब्लाउज लिया है और उसके ऊपर उसकी विड्थ निकाली है और यहाँ पे मेरी टक्स की विड्थ 3.25 इंच आई है, तो 3.25 इंच पे एक मार्क दिया है। अभी यहाँ पे इस तरीके से फुल बस नापनी है। अपनी फुल बस 9 इंच है, उसमें आधा इंच प्लस करके 9.5 इंच पे एक मार्क दिया है और वहीं से एक लाइन ड्रॉ करके ली है। देखिए आर्म होल की जगह पे आधा इंच ऊपर मार्क किया है। देखिए यहाँ पे टक्स कितना लेना है और कैसा लेना है। इस जगह पे अपनी कमर की फिटिंग लेनी है 6 इंच। 6 इंच से फिटिंग मार्जिन तक जितना डिस्टेंस है वहीं से मेजर टेप को आधा करके यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक मार्किंग करना है और ये मेजर टेप को इस तरीके से उठा के फिटिंग के बाहर इस तरीके से एक मार्किंग करना है। यहाँ की मार्जिन कहाँ बढ़ाना है, देखिए इस जगह पे 1 इंच पे एक मार्क देना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके लेना है और यहाँ भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्किंग की है, वहीं से एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे अपनी प्रिंसेस की शेप इस तरीके से देनी है, देख लीजिए। और यहाँ पे आधा इंच जहाँ दिया है उस जगह पे ये प्रिंसेस की शेप मिला देनी है। यहाँ का सिलाई मार्जिन यहाँ 1 इंच दिया है और यहाँ का सिलाई मार्जिन साइड में बढ़ा के लिया है, तो अपनी प्रिंसेस की शेप अच्छी तरह से आ सकती है। देखिए यहाँ पे 1 इंच जहाँ पे बढ़ा के लिया है उस जगह पे इस तरीके से प्रिंसेस की शेप देनी है। इस तरीके से प्रिंसेस की शेप दी तो अपने प्रिंसेस को अच्छी तरह से फुलाव आ सकता है। और यहाँ पे शोल्डर आर्म होल की साइड आधा इंच डाउन करना है। देखिए इस जगह पे अपना बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग कर देते। यहाँ पे गले की कटिंग की है और नीचे की साइड इस तरीके से कटिंग की है। जहाँ पे आपने पेपर को ड्राफ्टिंग किया है वहीं से कटिंग करके लेना है। यहाँ ये प्रिंसेस की इस तरीके से कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे ये अपना बैक पार्ट है। अपनी तैयार हाइट कितनी है, 12 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 13 इंच पे एक मार्क दिया है और यहाँ पे 6 इंच शोल्डर लिया है। और इस जगह पे गले की विड्थ 4 इंच दी है। जैसे फ्रंट पार्ट को लिया है वैसे ही यहाँ पे शोल्डर लेना है और इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ली है। यहाँ पे गले की लंबाई 3.5 इंच दी है और उस जगह पे इस तरीके से बॉक्स बना के लिया है। आपको चाहिए तो बैक गले की लंबाई आप और भी 1 इंच दे सकते हैं।
यहाँ पे आर्म होल 6 इंच लिया है। जैसा फ्रंट पार्ट को आर्म होल लिया है वैसा ही बैक पार्ट को लेना है और यहाँ पे 6 इंच बराबर है कि कैसे देखना है। और यहाँ आर्म होल की जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। इस जगह पे अपनी चेस्ट 28 थी, 28 का चौथा 7 इंच, तो 7 इंच पे एक मार्क दिया है और 1.5 इंच फिटिंग का लिया है। फ्रंट पार्ट को जैसा लिया है वैसा ही बैक पार्ट को लेना है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। कमर 6 इंच पे मार्किंग किया है और उसके आगे यहाँ पे टक्स का 1 इंच लिया है और इस जगह पे 1.5 इंच फिटिंग का दिया है। जैसे फ्रंट पार्ट की कमर ली है वैसी ही बैक पार्ट की लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करके लेना है। देखिए यहाँ पे बैक आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे दी है। ये छोटे नाप का ब्लाउज है इसलिए यहाँ पे बैक आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे दी है और यहाँ पे इस तरीके से बैक आर्म होल को शेप दी है। अभी यहाँ पे गले की दूरी 1.5 इंच से दी है और इस तरीके से अपने गले को शेप दी है। यहाँ पे अपनी बैक टक्स नापनी है तो किस तरीके से नापनी है देख लीजिए। अपने फिटिंग तक इस तरीके से मेजर टेप को रख लिया है और उसका आधा 3.5 इंच आया है और यहाँ पे मैंने एक 3.5 इंच पे मार्क दिया है। ये अपनी बैक टक्स की विड्थ है और यहाँ पे टक्स की लंबाई 4 इंच दी है तो 4 इंच पे एक मार्क दिया है और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। यहाँ पे टक्स के दोनों साइड को आधा आधा इंच पे मार्किंग की है। ये अपने टक्स की सिलाई मार्जिन है और यहाँ टक्स के साइड को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। अभी यहाँ पे गले की भी कटिंग की है और यहाँ अपनी बैक आर्म होल की भी कटिंग की है। देखिए ये अपना बैक पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से आर्म होल के साइड को आधा इंच डाउन करना है और यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरीके से रख के दोनों की एक साथ कटिंग करनी है। यहाँ पे अपनी स्लीव नापनी है तो स्लीव किस तरीके से नापनी है देख लीजिए। इस जगह पे आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ के मार्किंग की है और यहाँ पे इस तरीके से मेजर टेप को रख लिया है और घुमा के इस तरीके से अपनी स्लीव की विड्थ 6 इंच आई है। और यहाँ पे ये पेपर 2 लेयर का लिया है। ये पेपर की बंद बाजू है और ये खुली बाजू है। जहाँ पे अपनी पेपर की बंद बाजू है उस साइड को अपनी हाइट नापनी है। यहाँ पे अपनी स्लीव की हाइट 4 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके 5 इंच पे मार्क दिया है और यहाँ पे स्लीव की विड्थ 6 इंच है तो 6 इंच पे एक मार्क दिया है। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना दिया है। यहाँ पे 1.25 इंच पे एक मार्क दिया है। यहाँ ये 1.25 इंच मार्क क्यों दिया है? जब भी बैक पार्ट और स्लीव एक साथ अटैच हो जाती है तो कौन से भी पार्ट को खिंचाव आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क देना है। ये सभी साइज का अलग अलग रहता है।
यहाँ पे एक 2.5 इंच पे मार्क दिया है और इस जगह पे 1.5 इंच फिटिंग का दिया है। जितनी अपनी फ्रंट और बैक को फिटिंग दी है उतनी ही यहाँ पे स्लीव को फिटिंग देनी है। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके लेना है। देखिए यहाँ पे अपनी स्लीव की मोहरी 5 इंच है तो 5 इंच पे एक मार्क दिया है और यहाँ पे 1.5 इंच फिटिंग दी है। जितनी यहाँ फिटिंग दी है उतनी भी यहाँ देनी है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे इस तरीके से स्लीव की शेप देनी है और यहाँ 1.25 इंच तक इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे स्लीव की गहराई 1 इंच पे देनी है। और यहाँ पे इस तरीके से स्लीव की ऊपर की साइड की पहली कटिंग करनी है और इस जगह पे स्लीव की गहराई की भी इस तरीके से कटिंग करनी है। और यहाँ एक स्लीव को कट्स लगाना है। देखिए यहाँ पे अपनी 28 साइज बोटनेक प्रिंसेस की कटिंग हो चुकी है। सिर्फ ये पेपर को उठाना है और अपने ब्लाउज पीस के ऊपर रखना है और ब्लाउज पीस की कटिंग करना है। अगर ये आपको 28 साइज प्रिंसेस और बोटनेक की पेपर कटिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।